आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गारंटी है कि आप इसे सुनने के बाद रो पड़ोगे। प्लीज़ इस कहानी को एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। 4 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो हर रोज़ देर रात तक फेसबुक यूज किया करता था। एक दिन लड़के ने रोज़ की ही तरफ फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया हुआ था। लड़के को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो उस लड़की को जानता नहीं था, और अक्सर ऐसा होता है जिसे हम नहीं जानते उसे भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं। फिर लड़के ने लड़की के पास मैसेज किया। लड़के ने लिखा, आप कौन हो और क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता। आपने मेरी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आप कौन हो। लड़की उस टाइम ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन लड़की जब ऑनलाइन हुई तो उसने लड़के के मैसेज का रिप्लाई किया। लड़की ने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती, पर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हुए ये भी मुझे याद नहीं। तो आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी कि आप कौन हो और कहाँ से हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल में मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने लाइक कर दिया। फिर दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभी उनकी बातें होती रही फेसबुक पर, और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वो दोनों अब रोज़ देर रात तक फेसबुक पर एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन दोनों फेसबुक पे बात ही कर रहे थे, तभी लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? लड़की ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? तो लड़के ने कहा, बताओ ना। लड़की ने कहा, हाँ यूज करती हूँ। फिर लड़के ने कहा, तो फिर अपना नंबर दो ना, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे जब तुम्हें मैसेज करता हूँ तो तुम ऑफलाइन होती हो और फिर तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है, और व्हाट्सएप पे बात होगी तो तुम मैसेज जल्दी देखोगी तो रिप्लाई भी जल्दी करोगी। लड़की ने आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लड़के को अपना नंबर गारंटी है कि आप इसे दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे। प्लीज़ इस कहानी को एक बार दिन बाद जरूर सुनिएगा। अब दोनों कभी कभी 4 साल पे बात करने लगे। एक लड़का एक दिन दोनों फ़ोन पे बात रोज देर रात तक फेसबुक यूज किया। लड़के ने कहा, एक बात बोलो। एक दिन लड़की ने रोज की ही तरह फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ। लड़के ने देखा कि एक लड़की नहीं करोगी, उसकी सारी फोटोज़ को लाइक नहीं करूँगी, गुस्सा बोलो तो। लड़के को थोड़ा अजीब लड़के ने लड़की को, क्योंकि वो उस लड़की को जानता नहीं। लड़की ने कहा, झूठ, और अक्सर ऐसा क्योंकि तुम तो कहते थे तुम जिसे हम नहीं जानते उसे भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं, मुझसे प्यार कैसे हो? फिर लड़के ने लड़की के पास मैसेज लड़की से अक्सर कहा। लड़के ने लिखा कि मैं कभी कौन से प्यार नहीं और क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि लोग अक्सर क्योंकि मैं चले जाते हैं जानता। फिर बहुत आपने मेरी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया। लड़के ने कहा, सच, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता ये कैसे आप कौन हो, लेकिन तुम मुझे अच्छी लड़की उस टाइम ऑनलाइन नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में लड़की जब ऑनलाइन हुई, लेकिन अगर तुम्हें लड़की के मन से मैं ये बात दोबारा कभी नहीं बोलूँगा। लड़की ने कहा, नहीं मैं लड़की नहीं जानती, नहीं कोई बात, मेरे फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हुए ये भी मुझे याद। लड़के ने कहा, मतलब मैं तो आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी। लड़की ने कहा, कौन हो और कहाँ से हो? लड़के ने कहा, यार लेकिन आपकी प्रोफाइल में मैंने फोटोज देखी तो मुझे अच्छी लगी, फिर लड़की मैंने लाइक कर दिया, और फिर दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। लड़का बहुत ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभी उनकी बातें होती, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, और कुछ दिनों तक ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर वो दोनों अब दोनों एक दूसरे से शादी के साथ एक दूसरे से बात करने लगे। लड़के ने एक दिन लड़के से धीरे धीरे कुछ महीने, अच्छा बताओ तुम्हारे घर वाले अगर शादी, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि हमारे कास्ट दोनों फेसबुक पे बात, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? तभी लड़के ने लड़की ने कहा, मैं मना लूंगी, क्या तुम? लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे मनाने से भी वो लड़की माने तो क्यों पूछ रहे हो? तो क्या तुम मुझे छोड़? लड़के ने कहा, बताओ ना। लड़की ने कहा, हाँ यूज मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। फिर लड़के ने कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, फिर अपना नंबर दो ना, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग कर शादी करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे जब तुम्हें एक बार शादी हो गई तो घर वालों को मानना ही पड़ेगा।
लड़की ने कहा रिप्लाई लेट आता। पागल हो, ऐसा कभी मत सोचना। और व्हाट्सएप पे बात होगी तो उनको कितना दुख होगा तुम ऐसा करोगी तो रिप्लाई भी दुनिया की नज़रों में उनका सिर नीचा कर। लड़की ने कहा ठीक है, तुम लड़की घर वालों से बात करना, उनको समझाना। अब दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। बस तुम मेरे दोनों कभी कभी फ़ोन पे भी बात करने लगे। लड़की ने कहा मैं हमेशा एक दिन दोनों फ़ोन पे बात कर रहे थे क्योंकि तुम मेरी। तभी लड़के ने कहा एक बात, मुझे तुम्हारे सिवा गुस्सा नहीं करोगी। ऐसे लड़की ने कहा नहीं करूँगी। बोलो। एक दिन लड़के ने कहा बातों में गुस्सा नहीं करो। दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बारे में नहीं करूँगी गुस्सा बोलो। लड़की ने कहा ठीक है। फिर लड़के ने लड़की मैं आऊँगा कुछ दिनों में तुमसे मिलने। लड़की ने कहा मैं आपको बता दूं क्योंकि तुम लड़के का घर लड़की भी घर से 600 किलोमीटर दूर था। फिर तुम्हें मुझसे प्यार धीरे धीरे फिर वो दिन आ ही गया। लड़का लड़की से मिलने उसके शहर गया कि मैं कभी किसी से प्यार पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास क्योंकि लोग अक्सर छोड़ के चले जाते हैं। लड़की उसे स्टेशन पे बहुत तकलीफ आई थी। लड़की ने कहा सच कह रहा हूँ कहाँ हो मुझे नहीं पता। लड़की ने कहा मैं स्टेशन के बाहर, लेकिन तुम मुझे तुम कहाँ हो। लड़की नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है। तभी लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं ये बात दोबारा कभी। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। लड़की ने कहा अच्छा। फिर दोनों ने एक दूसरे को बात पकड़ा, तुम बोल सकते हो। और वहाँ से बात करते हुए लड़की ने कहा मतलब मैं भी तुम्हें पसंद। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। लड़की ने कहा हो। तभी लड़की की फ़ोन पे उसके लड़के ने कहा यार ठीक से बताओ। लड़की ने उनसे बात की। फिर लड़की ने कहा मुझे घर जाना पड़ेगा। और फिर कहा हाँ कुछ काम है, पापा बुला रहे हैं। लड़का बहुत खुश, तुम भी चलो साथ में। मानो जैसे रास्ते में यहाँ मेरा घर बड़ी खुशी देख लेना मेरा घर। और वहीं पास में महीने होटल भी मिल जाएगा। अब दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। लड़के ने एक दिन लड़की से पूछा लेकिन फिर अच्छा बताओ तुम्हारे घर वाले अगर शादी। लड़की ने कहा कल सुबह मिलेंगे, क्या करोगी। फिर पूरा दिन क्योंकि हमारी कास्ट अलग है। लड़के ने कहा हमारे घर वाले मानेंगे। और फिर दोनों ऑटो में लड़की ने कहा मैं मना लूंगी। और बात करते लड़के ने कहा अगर हमारे मनाने से भी वो नहीं माने। लड़की ने थोड़ी दूर से ही लड़के को अपना घर दिखाया। लड़की ने लड़के से कहा मैं जा रही, मैं नहीं जी सकती, कल मिलते हैं मुझे। और सुनो होटल जाने के बाद मुझे फ़ोन करके घर वाले नहीं मानेंगे। लड़के ने कहा शादी कर लेंगे। फिर लड़की अपने घर की तरफ गई तो घर वालों को मानना ही। लड़का वहीं खड़ा होकर लड़की ने प्यार से देख रहा। पागल हो, ऐसा कभी मत। लड़की अपने घर में चली गई। उनको कितना दुख लड़का भी मुड़ा और वापस होटल की तरफ। दुनिया की नज़रों में उनका सिर नीचे कर। अगले दिन दोनों एक पार्क में मिले। तुम बस घर वालों से बात करना, उनको समझाना। फिर लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। मैं तुम्हारे लिए धीरे शाम होने लगी थी, बस तुम मेरे साथ। लड़की ने कहा मैं घर जा रही। लड़की ने कहा लड़का हमेशा तुम्हारे घर वापस जाने वाला था क्योंकि तुम मेरी। लड़की ने कहा मुझे तुम्हारे मैं भी तो जा नहीं चाहिए, तो क्या तुम आओगी। स्टेशन दिन में बीत गए। लड़की ने एक दिन बात हुई आऊँगी ना। दोनों ने लड़की अपने घर चलने के बारे में सोचा। अगले दिन सुबह लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया मैं आऊँगा। लड़की ने मैं तुमसे मिलने। लड़की ने कहा तुम आ रही हो। लड़के का घर लड़की ने 600 किलोमीटर दूर था। लड़की ने कहा ठीक है मैं स्टेशन। धीरे फिर वो दिन आ ही गया जब लड़की स्टेशन में उसके शहर गया। और लड़की का इंतजार करने के बाद लड़की भी थोड़ी देर बाद आई क्योंकि लड़की उसे स्टेशन में बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगी। लड़की ने फ़ोन उठाया। लड़की से कहाँ हो। अपने घर कहा मैं स्टेशन के बाहर हूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की ने कहा मैं भी तो वहीं कर लेंगे। लेकिन एक दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। लड़की ने कहा लड़की मुस्कुराते हुए लेकिन जल्दी ही बात कर लेना। फिर दोनों ने एक दूसरे ने कहा हाँ ठीक है कर लूँगी। और वहाँ से बात कर कुछ देर बाद लड़के की ट्रेन आ गई। दोनों ने थोड़ी लड़की ने कहा मैं जा रहा। तभी लड़की की फ़ोन पे उसके पापा का फ़ोन आया। ट्रेन चलने लगी। लड़की ने उनसे लड़का ट्रेन पर चढ़ गया। फिर लड़की ने ट्रेन की गेट पर घर जाना पर लड़की को देखने लगा। कुछ काम है पापा बुला रहे हैं। लड़की भी उसे देख रही, तुम भी चलो साथ। ट्रेन के जाने के रास्ते में ही मेरा घर है, लड़की भी देखने लेना मेरा घर। और वही लड़की के घर वापस आने के जाएगा। वो दोनों पहले लड़का भी सफर से पे बात करने लगे। लड़की ने कहा ठीक है। लेकिन फिर धीरे कुछ महीने और बीत गए। लड़की ने कहा कल सुबह मिलेंगे। वह फिर पूरा दिन साथ में बदल जाता है।
लड़के ने कहा वैसे ही अब लड़की भी बदल और फिर दोनों ऑटो में बैठे। अब वो लड़के से ज़्यादा बातें हुई लड़की घर तक लड़के को कुछ समझ नहीं लड़की ने थोड़ी दूर से ही लड़के को अपना घर दिखाया। लड़के ने लड़की से बहुत और फिर लड़के से कहा मैं जा रही तुम ऐसा क्यों कर रही कल मिलते हैं तुम बदल और सुनो होटल जाने के बाद मुझे फोन करके बता दे नहीं करती। लड़के ने कहा अगर मुझसे कोई गलती हो गई और फिर लड़की अपने घर की तरफ जाने लगी चुप थी और लड़का वहीं खड़ा होकर उसे बहुत प्यार से देख रहा था। तो फिर लड़की ने घर में चली गई। अगर तुम्हें भी लड़का भी मुड़ा और वापस होटल की तरफ जाने लगा सच में प्यार करते हो और फिर अगले दिन तो तुम मेरे शहर आ जाओ यहीं जाओ दोनों ने बहुत सारी बातें नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया समझ नहीं आ रहा धीरे धीरे शाम होने लगी थी। लड़के ने लड़की ने कहा क्या मैं घर जा रही मैं तो यहाँ भी अगले दिन अपने घर वापस जाने वाला तुम्हारे यहाँ कैसे मिलेगा। लड़के ने कहा कल मैं भी तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं तुम